नमस्कार साथियों। तो आइए फिर से आपके लिए सीके रंजन एसएससी सेंटर संपूर्ण 10th क्लास के मैथमेटिक्स लेकर आ गया है। तो आइए सभी हमारे बिहार के तमाम छात्र एवं छात्राएं हमारे चैनल सीके रंजन एसएससी सेंटर से जुड़ के और अपना बेहतर से बेहतर तैयारी करें, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक लेकर, बेहतर अंक लेकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए आज फिर से हम 8.3 में चल रहे थे, जिसमें कुछ सवाल रह गया था। कल हमने कुछ सवाल किया था। आप देख रहे हैं कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम चल रहा होगा। यहाँ 9th 10th 11th 12th में अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम है। तो अभी तुरंत 11th क्लास का हमने छुट्टी दिया है। तो आज थकान भी ज़्यादा महसूस मुझे हो रहा है, क्योंकि 12th क्लास को लगातार 10th क्लास पर है, इसके बाद 12th 11th अभी रात में चल रहा था बैच, जिस कारण से हमें ज़्यादा परेशानी की अनुभूति हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एक्सरसाइज हम ख़त्म करें। और आज 11th क्लास में कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे, तो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जिस कारण से थ्योरी किए आज। तो कल से एक्सरसाइज चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी अगर कोई बच्चे अगर 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो वो अगर कहेंगे तो हम उसका भी ऑनलाइन आपके लिए वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो खैर छोड़िए, जो अभी कर रहे हैं उसको पहले हम लोग क्लियरली रूप से करें, और आप भी इस वीडियो से लाभ उठावें और तमाम बच्चों में शेयर करें। आप लोग सभी आदमी में शेयर करेंगे और यूट्यूब पर जाकर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होता है, वहाँ जाइए और तमाम वीडियो को देखिए और अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। तो चलिए अब अगले क्लास में हम लोग चलते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं 3 नंबर से, शायद होगा। तो चलिए 3 नंबर का सवाल मैं कर रहा हूँ। तो आइए मैं सवाल पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपका दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन है कि क्या लिखा हुआ है, 10 2a है, 10 2a बराबर क्या लिखा हुआ है, cot b, यही ना है, cot 10 2a बराबर cot दिया हुआ है। यहाँ दिया है a माइनस 18 डिग्री, जहाँ कहा है कि 2a क्या है, न्यून कोण है, तो एंगल a बराबर हुआ 8, यही निकालने के लिए कहा गया है। तो ध्यान से देखेंगे इस प्रश्नों को, बहुत ही आसान प्रश्न है। लाइए कवर दो, इसका सूख जाएगा मार्कर। तो चलो देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करें, इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो सवाल जस का तस आप उतार दें। 10 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहाँ देखो जरा सा, अब देख रहे हैं कि यहाँ 10 2a बराबर cot a माइनस b दिया, a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या इसको हम लोग क्या करेंगे, cot के पदों में बदलने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं आपको कि जरा सा देखो, cot अगर यहाँ 10a है तो 10a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखो cot 90 माइनस a कर देंगे तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cot, इसको हम ऐसा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 cot 90 डिग्री माइनस a, तो cot 90 डिग्री माइनस a, तो 10 थीटा हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ थीटा रहे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। तो उसी प्रकार से थीटा के जगह पर यहाँ a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर 10a हो जाता है। तो एवं प्रकार से यहाँ अगर 2a कर दें तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 3a कर दे तो यहाँ 3a हो जाएगा, यहाँ 4 कर दे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 2a। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको जस का तस एजेटिव छोड़ेंगे तो a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखने का फिर से प्रयास करेंगे, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा। तो cot से cot आप इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे प्रश्नों को कटाया नहीं जाता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कटाएंगे नहीं, आप ऐसे छोड़ देंगे, cot से cot कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 90 माइनस 2a बचेगा, अब बराबर a माइनस 18 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस 2a जस का तस रहने देंगे, ई ए वाले को इस पार ले आएंगे।
तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ये 18 यहाँ रहेगा, इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस यहाँ 90 हो जाएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो माइनस 2a और माइनस ए जुट जाएगा तो माइनस 3a हो जाएगा। और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस से माइनस कट जाता है तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 108 हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर ये गुना में है तो इधर चल के भागा में हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, इसके बाद 3 छाके 18 हो जाएगा। तो एवं प्रकार से a बराबर हमें 36 निकल जाता है। तो देयरफॉर एंगल a बराबर हमें 36 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो आइए इस प्रश्नों का साफ सुथरा हम लोग देख रहे हैं, साफ सफाई कर दे रहे हैं। तो ये आपका सवाल ये दिया गया था, आप क्या करें, इस प्रश्नों को जस का तस उतार दें। तो tan 2a बराबर ये cot a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या किए, tan को cot के पदों में लिख दिए, क्योंकि ये फार्मूला बराबर यही बन जाएगा। cot 2a बराबर यहाँ हो जाएगा tan 2a। तो tan 2a को इस फॉर्म में लिख दिए, ये जस का तस रह गया, cot से cot उड़ जाएगा तो आपका 90 माइनस 2a बच जाएगा, यहाँ a माइनस 18 बच जाएगा। एवं प्रकार से हमने क्या किया, a वाले पदों को एक तरफ रखा, अचल राशि को एक तरफ रखा, तो यहाँ माइनस 2a एक तरफ, माइनस a हो गया, और ये 18 इधर रहा, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा। एवं प्रकार से ये 3a हो जाता है जुट के, फिर ये समान चिन्ह वाले हैं तो ये जुट के 108 हो जाएंगे। अब ये गुना में था 3 तो इसको भागा में ले आएंगे तो 108 36 बार में 3 से कट जाता है। तो एवं प्रकार से हमें ये एंगल ए का मान जो है ना, ये निकालना जो था, ये 36 डिग्री हमें प्राप्त हो जाता है। तो देयरफॉर यहाँ हमने लिखा कि एंगल ए बराबर 36 डिग्री। धन्यवाद। तो आइए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये सब सवाल डायरेक्ट बिना चेंज किए हुए बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में ये आता है सवाल, तो इनको 3 नंबर में आएगा आपका सवाल। तो आप ध्यान से करेंगे और ये सवाल बहुत आसान होते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहें और तमाम वीडियो को पोस्ट करते रहें, आप शेयर करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। तो चलिए शेयर करेंगे। तो यदि आप नहीं समझ पा रहे तो अपने दोस्त से भी आप पूछेंगे तो वो भी बताएंगे। डिस्कशन करें दोस्तों के साथ, डिस्कशन करने से क्या होता है, आपका ज्ञान बिल्ड होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। तो इसीलिए पूछताछ करते रहें। त्रिकोणमिति का फार्मूला जैसे होता है, एक साथ बैठ के सब दोस्त डिस्कशन कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस सवाल को मैं फिर से कर ले रहा हूँ। तो यहाँ दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b है। तो दिया हुआ है ये, तो कहा है a प्लस b का मान निकालने के लिए कि 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए, 90 डिग्री प्रूफ करना है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री कर देना है। तो ये कैसे होगा, 90 डिग्री सिद्ध करना है, कोमा लगा दे रहे हैं यहाँ। तो देखो यहाँ लिखेंगे tan a बराबर cot b दिया हुआ, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। तो tan a है तो cot के पदों में हम लोग लिखेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे, वही बात है यहाँ। तो इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री अब माइनस कर देंगे a। तो जरा सा देखो, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ सवाल, साइन भी रहेगा, यहाँ cos दिया रहेगा, है ना, यहाँ सेक रहेगा, यहाँ कोसेक रहेगा, है ना। तो यहाँ साइन रहेगा तो कॉस रहेगा, कॉस रहेगा तो साइन रहेगा, सेक रहेगा कोसेक रहेगा, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि साइन बदलता है कॉस में, कोस बदलता है साइन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में, है ना। ये क्वाड्रेंट फार्मूला है। तो इसलिए इसको जस का तस हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं बताते जा रहा हूँ, साथ ही साथ अगर बच्चे अगर सही रहेंगे तो इससे बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, कॉट से कॉट हटा देंगे, कॉट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, आप क्या कर सकते हैं, 90 इसको ले जाएंगे उस पार, तो b आप प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसीलिए आप इसको इधर करके लिख देंगे, उसको, दोनों तो बराबर है, बराबर चीज़ों को इस पार और उस पार लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए लिख देंगे a प्लस b बराबर हो जाएगा ये 90। इसी प्रकार से क्या हो जाता है, आपका सवाल सिद्ध हो जाता है। देखो कितना छोटा सवाल है, और ये जब सवाल आएगा तो आप खुश हो जाएंगे। खाली आपको आना चाहिए। अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहा है तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा परीक्षा में, है ना। अगर आपको आ रहा है तो इस तरह के सवाल आपसे आसानी तरीका से बन जाता है और आपको आसान भी लगेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए, तो आइए अब
एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। और ये भी सवाल उतने ही सस्ता सवाल है, उतना ही अच्छे ढंग से मैं बता रहा हूँ। बार बार देख रहे हैं कि इसी प्रकार से अभी तुरंत हमने चर्चा किया था कि सेक रहेगा तो कोसेक होगा, कोसेक रहेगा तो सेक रहेगा। यहाँ 4a कर दिया है, जहाँ ये न्यून कोण बार बार लिख रहा है, यहाँ 10a रहेगा, 20a रहेगा, है ना। हमेशा इसी तरह से यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ कोस रहेगा, यहाँ कोस रहेगा तो यहाँ साइन रहेगा, यहाँ टेन रहेगा तो यहाँ कोट रहेगा, कोट रहेगा तो टेन रहेगा, यहाँ सेक रहेगा तो यहाँ कोसेक रहेगा। ऐसा हमने पिछले सवाल में कहा था और संजोग ऐसा है कि ऐसा आ भी गया, है ना। तो कर लेते हैं इस सवालों को। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ देख रहे हैं सेक 4a बराबर देल है यहाँ कोसेक a माइनस 20, यही ना दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, सेक ए कैसे लिखा जाएगा और सेक ए का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो कोसेक ऐसा फोटो देखो और ऐसा लिखो, सीधे ऐसे ऐसे बनाना है ना, तो ऐसा फोटो लिख दो, कुछ नहीं हम जानते हैं। ऐसा चीज़ लिख देगा और 90 लिख देगा और इसका एंगल घटा देगा। 4a लिख दिए और इसको जस का तस लिख दो, कोसेक a माइनस 20। कोई बच्चा को दिक्कत, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब कोसेक 90 डिग्री और माइनस a बराबर क्या होता है, सेक a। तो देखो जरा सा, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4a, तो क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा ना। तो लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको बच जाएगा क्या, 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 20 बचेगा। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 90 करेंगे और चाहे आप ऐसा करें माइनस 4a रहने दें इधर, इसको इधर ले आवे, माइनस a हो जाएगा बराबर यहाँ 20 हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा 110 हो जाएगा। और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 5a बराबर 110 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर हो जाएगा आपका 110/5 हो जाएगा। अब 5 से ये 110 बर्बाद हो जाएगा। तो ये 5 दूना 10 और इसके बाद 5 दूना 10, ये 22 बार में 110 जो है ना 5 से 22 बार में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बर्बादी का नाम ही है बिहार, है ना। तो इसलिए एंगल क्या हो जाता है, ए, है ना। ऐसा नहीं सोचेंगे बर्बादी का नाम बिहार नहीं है। बिहार ही ऐसा है जहाँ की लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा IAS और IPS बनते हैं। इसे बोलचाल के भाषा में तो लोग बोल देते हैं। तो एवं प्रकार से आप समझ जाते हैं कि एंगल ए बराबर क्या आ गया, 22 डिग्री। यही आपका हो गया उत्तर। चलो फिर से मैं इसका साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। तो साफ सुथरा देखें कि यहाँ दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। यहाँ कुछ भी रह सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ 5a भी रह सकता है, यहाँ कुछ भी रहे, 30 रहे, a माइनस 30 देगा, a माइनस 40 देगा, a माइनस 50 देगा, a माइनस 60 देगा, कुछ भी रहे। सोचने की बात जरा सा भी नहीं है। चलिए सिर्फ करने की बात है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना इस सवाल में, इसको जस का तस उतार देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे फोटो में यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ साइन है, यहाँ कोस है तो कॉस के पदों में लिखेंगे और इसको क्या करेंगे 90 में से घटा के लिख देंगे। तो ये फार्मूला बन जाता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर से क्या हो जाएगा, सेक a हो जाएगा। या कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर यहाँ हो जाएगा सेक 4a, है ना, सेक 4a हो जाएगा। ये जस का तस। अब कोसेक से कोसेक गायब हो जाएगा तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो हम क्या किए, 4a इसके जाति को इधर ले आए, इसको उधर कर दिए। तो ये दोनों जुट गया, ये दोनों जुट के 5 माइनस 5a हो जाता है और यहाँ 110 हो जाता है और माइनस से माइनस बर्बाद हो जाता है, यानी कट जाता है। तो 5a बराबर 110 हो जाता है और a बराबर 110/5 हो जाता है। और 110 जो होता है 5 से 22 बार में बर्बाद हो जाता है। तो एंगल a का मान आपका निकल जाता है 22 डिग्री। चलो आइए अब हम लोग निरंतर इस एक्सरसाइज में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के वीडियो को आप पोस्ट करें और ध्यानपूर्वक देखें, है ना। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, है ना, क्योंकि आपके लिए अभी 9 बजे रात में मेहनत कर रहे हैं। देख रहे थे कि हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के बीच में पढ़ा रहा था, है ना, लेकिन आज थके हुए थे, जिस कारण से थोड़ा सा आपका क्लास होने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए निरंतर उतना मैं काम कर दे रहा हूँ। तो 6 नंबर का सवाल है, कहता है ABC दिया है, ABC अंतःकोण है। क्या है, अंतःकोण है। ABC का अंतःकोण, ABC क्या है, ABC का अंतःकोण है। तो कहता है दर्शाइए कि साइन B + C/2 और कोस A/2
2 होता है या नहीं होता, ये दर्शाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ जरा सा देखो, हम क्या करते हैं कि लिखते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? अब जानते हो क्या कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री। ध्यान से देखेगा, अब तीनों कोण दिया ए बी सी, तो आप जोड़ देंगे तीनों कोण को, ए बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करें, नहीं तो कुटाई लग जाएगी, है। देखो आप लिखेंगे दोनों तरफ, देखो सवाल ही सवाल का जवाब होता है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखते हैं नीचे में 2 आ गया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। देखो ध्यान से, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, इधरों 180 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि पूरा का बटा हुआ है, यहाँ देख रहे बी और सी अलग अलग है, तो अलग अलग कर देंगे हम, a बटा 2 कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। b प्लस सी बटा 2 करके हम लोग लिख सकते हैं, इसको कटा लेंगे तो ये 90 आपका हो जाता है। अब क्या करते हैं, हम इसको उस पार लेके चले जाते हैं, तब b प्लस सी बटे 2 रहने देते हैं इस पार, इसको उधर लेके जाएंगे तो 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे। कितना से लिखेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। ध्यान से देखेंगे, अब साइन हो जाएगा b प्लस सी या बटे 2 हो जाएगा, यहाँ साइन लिखेंगे, साइन 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा। ध्यान से इसको जस का तस लिखेंगे, b प्लस सी बटे 2 लिखेंगे, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस, चलिए तो यहाँ हो जाता है साइन b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। और थीटा की जगह पर यहाँ देखो a बटा 2 दिल है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा कॉस, आराम से a बटा 2 हो जाएगा। तो देखो ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, ध्यान से देखो, यही चीज़ सिद्ध करना था, तब प्रूफ्ड हो जाता है, प्रूफ्ड हो गया, यही सिद्ध करना था। तो बड़ा रोचक सवाल था सर। अब आइए इस रोचक सवाल को मैं फिर से कर दे रहा हूं, और आप भी समझ लीजिए इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाना है। एकदम आसान है, एकदम खोआ है, एकदम हल्का है। चलिए, दिया हुआ था कि ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज का अंतःकोण है। आप जानते हैं किसी त्रिभुज के अंतः सभी तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख दिया हमने। तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये पूरा में 2 से भागा दे दिए, पूरा में 2 से भागा दे दिए। ये जस का तस, इसको क्या किए, यहाँ इसको देखते हुए हम लोग काम किए। ये बटा 2 है, तो ये को छटका के बटा 2 कर लिए, और BC को छटका के बटा 2 कर दिए। और 90 में जब हम 2 से भागा देंगे, सॉरी 180 में जब 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब क्या किए, हम दोनों तरफ हम साइन से गुना कर दिए, तो साइन लगा दिए, साइन ये जस का तस रह गया, साइन ये 90 माइनस a बटा 2 हो गया। और यहाँ क्या कर दिए, जस का तस रह गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो यहाँ कॉस हो गया, थीटा की जगह पर a बटे 2 हो जाता है, तो यहाँ a बटे 2 आ गया थीटा की जगह पर। इसी प्रकार से आपका एक्सरसाइज, एक सवाल बच गया एक्सरसाइज में, इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए, कहा गया है अंत भला तो सब भला, तो चलिए अंत भला तो सब भला करते हैं। तो देखो जरा सा, ये आपका सवाल दिया गया है, और इसको कहा है 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल आ जाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ देखो कि इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस हो जाएगा यहाँ कि 23,
लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए इसको भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 90 डिग्री या माइनस 15 डिग्री। देखो जस का तस सेम वही चीज़ है। अगर साइन 90 डिग्री, साइन देखो 90 में से 23 घटा देंगे तो 67 पुर जाएगा। 67 पुराने के लिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। और यहाँ 75 पुराने के लिए 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। लेकिन अपना काम बन जाएगा, है ना। तो चलिए अपना काम क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस, और थीटा के जगह पर क्या है 23, तो 23 बैठा देंगे। यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन लिख देंगे, और थीटा के जगह पर 15 डिग्री हो गया। तो आप देखें कि सवाल आपका सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। देखो 23 क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 45 से छोटा है। फिर 15 देखते हैं, 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है। तो एवं प्रकार से ये एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं। तो अगर अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो ज़रूर आपका दोस्त भी इस चीज़ों से सीखेंगे। तो धन्यवाद, गुड नाइट।